जी बिजनेस की तरफ से सभी दर्शकों को दशहरे की काफ़ी शुभकामनाएं हैं। इसी मौके पर हम आपके लिए लेके आए हैं दशहरे का दम। मैं हूं दिवांशी आशर और अगर आप किसी निवेश के लिए किसी खास मौके के इंतज़ार में हैं तो आज वो मौका आ चुका है। अब देखिए, इस शो में हम आपको ये बताएंगे कि कुछ ऐसे शेयर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए, नया पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए और ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो को खिला उठाएगा। 10 ऐसे दमदार शेयर्स जिसमें रिस्क होगा कम लेकिन रिटर्न्स होंगे शानदार। तो चलिए शुरू करते हैं दशहरे का दम। तो दशहरे के दमदार शेयर्स बताने के लिए आज हमारे साथ इस शो में ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, हाय, गुड मॉर्निंग। दशहरे की आपको भी काफ़ी शुभकामनाएं। और हम आज इस मौके पे, क्योंकि आप देखिए बाजार ऑल टाइम हाई पर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं, लगातार हमें यही सवाल आते हुए दिख रहे हैं कि इन मौके पर या जिन्होंने भी मौके छोड़े हैं, इनको अगर पोर्टफोलियो बनाना है नए सर से तो कौन से स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। 3 कैटेगरी होगी हमारे पास। एक होगा हाई रिस्क हाई रिटर्न, जहाँ पे बीटा तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन रिटर्न्स काफ़ी शानदार होंगे। रिस्क होगा लेकिन उससे भी बढ़िया रिटर्न्स होंगे। दूसरा जो पोर्टफोलियो होगा वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, जहाँ पे हम रिस्क लेते हैं लेकिन रिटर्न्स भी उतने शानदार होंगे। लंबे समय के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। और तीसरा पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो होगा, जहाँ हम ये कहते हैं कि आप खरीदिए, भूल जाइए, और जैसे कि हम कहते हैं कि जो मार्केट रेट है, एफडी के रेट्स हैं, उनको तो बीट करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। रिस्क बेहद कम होंगे लेकिन रिटर्न्स आपको शानदार मिलते हुए दिखेंगे। तो संदीप जी, चलिए सबसे पहले जो कैटेगरी है हाई रिस्क हाई रिटर्न, जहाँ पे हाई बीटा स्टॉक्स की हम बात करते हैं, उसी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल देवांशी, आपको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे दर्शकों को, लाखों करोड़ों सी बिजनेस के दर्शकों को और हमारी सारी टीम को और पैनल को भी। अब शुरुआत जो है, देखिए 10 का दम तो दशहरे के मौके पे, और आपने बहुत सही कहा, कई लोग जो पोर्टफोलियो बनाने से चुके हुए हैं और साइडलाइंस पे वेट कर रहे हैं कि उनको अच्छे स्टॉक्स चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मार्केट में अभी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज। और उन्हीं में से ही अब अगर हाई रिस्क हाई रिटर्न पोर्टफोलियो की बात करें तो मेटल्स का स्टॉक नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और उनमें से मैंने एक स्टॉक चुना हूं मैं, सन फ्लैग आयरन। एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। ये जैन साहब के जेम्स में मैंने रेकमेंड किया हुआ है। और सबसे बढ़िया बात है, जो प्राइस है वो अभी भी 80-85 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा ऊपर जाता नहीं है, बहुत ज्यादा नीचे जाता नहीं है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। देखिए 11 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है सिर्फ, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैकर बहुत बढ़िया रही है, 30% के लगभग, और बुक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को लेना चाहिए। और जो मैंने कहा कि प्रॉफिट नंबर्स अच्छे, कंसोलिडेटेड स्टॉक्स, डिसेंट वैल्यूएशंस, तो ऐसे स्टॉक अभी भी 18,300 के निफ्टी के लेवल्स पे अवेलेबल है। तो इस स्टॉक को बिल्कुल ले 97 की प्राइस के लिए। डेफिनेटली। आप देखिए जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटी के दाम, यानी कि अगर मेटल्स की भी बात करें तो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सप्लाई की कमी है। तो आप देखिए रिटर्न्स तो यहाँ पे ज़बरदस्त मिलते हुए दिखेंगे, अभी भी इसमें मौके बनते हुए दिख रहे हैं। रिस्क इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आप देखिए ऑल टाइम हाई पर हम देख रहे हैं कई कमोडिटीज ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो हल्का सा करेक्शन जो है वो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपको जो रिटर्न्स मिलते हुए दिखेंगे वो शानदार होंगे। सनफ्लैग आयरन ये कंपनी है आपके लिए पहली जो आप अपने हाई रिस्क हाई रिटर्न पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। दूसरी कंपनी कौन सी होगी? यस, अगेन देखिए जिस तरीके से पावर की किल्लत हो रही है, जनरेटर के स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो मैंने उन्हीं में से ही एक कैपिटल गुड्स का स्टॉक है टीडी पावर सिस्टम्स। अगेन ये स्टॉक भी मैंने मई महीने में रेकमेंड किया था और उसके बाद से बहुत ऊपर के लेवल्स दिखाया हुआ है, फिर वापस से ये नीचे के लेवल्स आए हुए हैं और आज आप देखिए अच्छा खासा कंसोलिडेशन है स्टॉक का। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके के ग्रोथ नंबर्स कंपनी ने दिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंप्रेसिव है। मतलब 68% की पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर है और नेग्लिजिबल डेट्स है कंपनी में, 0.11 का डेट इक्विटी रेशियो, और उसके सामने सिर्फ 17-18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है। तो ये जरूर देखना है कि हाई बीटा तो है, रिस्क
होगी साथ साथ, बट ओवरऑल जो माहौल बना हुआ है मार्केट में, वहां पे भी ये स्टॉक आगे भी आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा। और कुछ बहुत ही बढ़िया इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है, एफआईआईज डीआईआईज का बहुत बढ़िया इसमें रोल है और फैंटास्टिक क्वार्टरली नंबर्स ये दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को लेना चाहिए और 390 का टारगेट लगाएं। और तीसरा स्टॉक कौन सा होगा? और तीसरा स्टॉक है, अगेन देखिए पीएसयू स्टॉक्स में और पीएसयू बैंक्स पर्टिकुलरली, और आज भी देखिए बैंक निफ्टी जबरदस्त कर रहा है, डबल सेंचुरी से ज्यादा मारा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे ऐसा लगता है देखिए, और जब से राकेश झुनझुनवाला जी ने देखिए एक पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट किया, हालांकि पहले भी होंगे इन्वेस्टेड, पूरा माहौल बना हुआ, और बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी एक अलग कैटेगरी के पीएसयू बैंक्स होते हैं। और सबसे बढ़िया बात है, ये स्टॉक भी अपने हाई से बहुत नीचे चल रहा है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयू बैंक्स है, डिसेंट ग्रोथ नंबर्स दिए हैं और वैल्यूएशंस अच्छे हैं, और अगेन कंसोलिडेटेड स्टॉक है, तो डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है। 80-82 के लेवल से, जो कि अच्छा खासा डाउनसाइड और बेस बना चुका स्टॉक ने, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल 3 फिगर्स के लिए ले, 105 का टारगेट। चलिए, तो आप देखिए 3 ऐसे सेक्टर्स जो फिलहाल बज़ करते हुए दिख रहे हैं ऐसे बाजार में, एक मेटल्स, पावर और साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स जहां पे आपको खरीदारी करने के मौके मिलते हुए दिख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ही टीडी पावर सिस्टम्स और सनफ्लैग आयरन, ये है 3 स्टॉक्स जो आपको हाई रिस्क हाई रिटर्न पोर्टफोलियो में ऐड करने की जो मौके हैं वो फिलहाल मिलते हुए दिख रहे हैं। चलिए संदीप जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मॉडरेट पोर्टफोलियो की, जहाँ पे हम देखते हैं रिस्क थोड़ा सा ज़रूर है, लेकिन आपको कांस्टेंट रिटर्न्स ज़रूर मिलते हुए दिखेंगे अगर आप सीजीआर बेसिस पर देखें और लंबे समय के लिए कोई निवेश करता है। कौन से स्टॉक्स होंगे इस पोर्टफोलियो में? बिल्कुल, देखिए एक एफएमसीजी प्ले है नेस्ले। देखिए है तो एफएमसीजी प्ले, और जनरली ये स्टॉक क्या होता है कि आपके एफएमसीजी प्ले देखते तो 8-10% के ग्रोथ पे रहते हैं, बट ये स्टॉक जबरदस्त ग्रोथ दे रहा है, मतलब 19-20% की कैगर से ग्रो कर रहा है, और हर घर में मैगी खाई जाती है, और किटकैट, मैगी, ऐसे ब्रांड्स, कॉफी, सब में है ये। और मुझे लगता है कि जिस तरीके के रिटर्न रेशियोज, जिस तरीके 139 मतलब 139% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जीरो डेट, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, सिर्फ 151 करोड़ का वो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और डिविडेंड बढ़िया देती है। और मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगी, जो प्रॉफिट की कैगर है, सेल्स की कैगर है, इन सबको देखते हैं तो बहुत इंप्रेसिव स्टॉक है और बहुत बड़ी एमएनसी, मतलब मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल निश्चिंत होकर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और 21,750 का टारगेट लगाएं आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। चलिए, तो आप देखिए एक और सेक्टर जिसकी हम बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर, और ओवरऑल जो कंजम्पशन थीम है वो आज तो बस करते हुए दिख ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए लंबे समय में कंजम्पशन थीम यहाँ से रिस्क इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी ऊपर हैं, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पे जो ग्रोथ है वो आपको मिलती रहेगी। और जो कंजम्पशन थीम है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हर क्वार्टर में जो रेवेन्यूज़ हैं उनके बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ये जो पहला स्टॉक है आपके लिए मॉडरेट पोर्टफोलियो के लिए, नेस्ले इंडिया का है, जहां पे आपको आने वाले 1 से 2 साल 3 साल आप लंबे समय के लिए भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते दिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको कांस्टेंट रिटर्न्स जो है वो मिलते रहेंगे। तो फिलहाल आपके लिए टारगेट्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा होगा इस कैटेगरी में? बिल्कुल देवांशी जी, आपने जो ऐड किया वो बहुत बढ़िया बात की कि ये स्टॉक ऐसे हैं कि इनको लेके, भले ही मैंने 6 महीने 9 महीने 12 महीने बोले, इसको लेके अगर भूल भी जाएं कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, ये बाय एंड फॉरगेट स्टोरी है। इतना बड़ा कन्विक्शन मुझे इस स्टॉक पे आता है, मेरे हर फिल्टर्स पे ये स्टॉक खरा उतरता है। अब दूसरा जो स्टॉक है वो HIL, हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका पुराना नाम हुआ करता था और अब HIL लिमिटेड है। और सबसे बढ़िया बात है ये बिल्डिंग मटेरियल्स, जिस पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हो रहा। आप देख रहे हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रियल एस्टेट एक्टिविटी, फिर आपके अफोर्डेबल हाउसिंग, वेयर हाउसिंग, इन सब से बहुत बड़ा बेनिफिशियरी सरकार के इतनी इनिशिएटिव्स है, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी सीके बिरला ग्रुप कंपनी है। और ये स्टॉक मैं बहुत सालों से रेकमेंड करते आ रहा हूं और मेरा वन ऑफ द मोस्ट हाई कन्विक्शन लिस्ट में आता है, और मुझे हमेशा ये लगता है कि ये बहुत सस्ता है। आप 12-12.5 के पी मल्टीपल पे ये सिर्फ स्टॉक चल रहा है। नेशन वाइड प्रेजेंस है, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और बहुत बड़ी ब्रांड्स इनके पोर्टफोलियो में है, और एस्बेस्टस शीट के अलावा दूसरे बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स ये बनाता है। और मुझे लगता है कि जो कंपनी 51% की ग्रोथ रेट दे रहा है, 25 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे है, सिर्फ 12 के पी मल्टीपल पे, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट किए हैं और इन्वेस्टेड रहते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लीजिए एंड 5930 का टारगेट लगाएं।
अब देखिए संदीप जी, आपको यही थीम सजेस्ट कर रहे हैं इस पोर्टफोलियो के लिए, जो लंबे समय के लिए यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो आते रहेंगे, जो ग्रोथ स्टोरी है वो नहीं रुकेगी। क्योंकि आप देखिए जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है यहाँ पे भी हम देखते हैं लगातार यहाँ पे रफ्तार आती हुई दिख रही है। सरकार की तरफ से जो नई पॉलिसीज रिफॉर्म्स होते हुए दिख रहे हैं, उनसे भी एक बड़ा पुश इन कंपनीज को मिलता हुआ दिख रहा है, बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। और अब धीरे धीरे अनलॉकिंग के बाद जो एग्जीक्यूशन है वो बेहद स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। तो इन सब कंपनीज को फायदा मिलता हुआ दिखेगा। पहले आपको कंजम्पशन स्टॉक बताया गया और अब आपको इंफ्रा से जुड़े हुए स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए गए हैं। और HIL लिमिटेड यहाँ पे भी आपको फोकस करके चलना चाहिए। टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है। बताइए संदीप जी, ऐसी एक थीम, तीसरा स्टॉक कौन सा होगा इस पोर्टफोलियो के लिए? बिल्कुल, हॉकिंस कुकर्स, और ये एक अगेन मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है और हाउस होल्ड नेम है। जिनको भी घर में खाना पकाना है तो वो प्रेशर कुकर यूज करता है। और हॉकिंस ऐसा नाम है, हाउस होल्ड नेम है, एज ओल्ड नेम है, सालों से। और जिस तरीके के वैल्यूएशंस है वो बहुत सस्ते हैं, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन 57% का, 57-58% की ROC पे, और ग्रोथ भी कंटिन्यूअसली दे रहा है। एक जीरो डेट कंपनी, नेग्लिजिबल डेट्स एकदम। और 18-19 का प्रॉफिट का कैगर 18-19%, सेल्स की कैगर 10-11% के लगभग रहती है, 11-12% के लगभग। और सबसे बढ़िया बात है जो कंसोलिडेशन हुआ है ऊपर के लेवल से करेक्टेड है, 10 से 15% करेक्टेड है। और अगेन ये स्टॉक भी ऐसा है जिनको ले और मार्केट करेक्ट भी कर जाए तो डरना नहीं है। ये हमेशा ये स्टॉक्स चलेंगे, जहां मार्केट परफॉर्म करेगा ये स्टॉक परफॉर्म करेंगे। और नहीं भी करता है तो ऐसी ब्रांड, ऐसी पेडिग्री आपको इन भाव पे, इन वैल्यूएशंस पे नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट दे रहा है, पिछले जून का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा। रूरल एरियाज में जिस तरीके का भारत जिसको हम कहते हैं, वहां पे जिस तरीके की इनकम बढ़ रही है, जो सरकार MSPs बढ़ा रही है, जो रबी की फसल आने वाली है, और ये सब का बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट इस स्टॉक में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लें और आराम से 6950 का टारगेट लगाएं, और उससे भी ऊपर जाएगा। बट यस, एक बार के लिए 6950 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को खरीदें। बिल्कुल। तो तीसरा थीम या जो तीसरा स्टॉक है वो भी उसी सेगमेंट से रिलेटेड है, जहां पे हम देखते हैं कि इनका जो कंजम्पशन है वो आने वाले सालों में रुकना नहीं है। और आप देखिए यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी थोड़े से कम हैं। हॉकिंस ये एक ब्रांडेड प्ले है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार रिटर्न्स आपको मिलते रहेंगे। तो ये स्टॉक है जो आप अपने मॉडरेट पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि 6 स्टॉक्स आपको मिल चुके हैं, 2 पोर्टफोलियोज हमने कवर किए हैं। सबसे पहले हाई रिस्क हाई रिटर्न पोर्टफोलियो हमने कवर किया, और अब मॉडरेट पोर्टफोलियो जहां पे आपको रिस्क कम है लेकिन आपको रिटर्न शानदार मिलते हुए दिखेंगे और स्टेबिलिटी आपको जरूर मिलती हुई दिखेगी इस पोर्टफोलियो में। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे सेगमेंट की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको 3 शेयर्स मॉडरेट पोर्टफोलियो की भी बता देती हूँ। हॉकिंस जिसकी हमने बात की, फिलहाल यहाँ पे आपको खरीदारी करने की राय है। HIL यहाँ पे आपको खरीदारी करने की राय है, और साथ ही हमने जैसे बात की नेस्ले की, ये भी आपको शानदार रिटर्न्स दे सकती है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो आपको इस कैटेगरी में खरीदारी करने की राय संदीप जी की तरफ से मिलती हुई दिख रही है। चलिए संदीप जी, अब बात करते हैं सबसे कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की। हम देखते हैं काफ़ी बार लोग यही कहते हैं कि मुझे स्टॉक्स तो खरीदने हैं लेकिन हर रोज़ मैं उनको नहीं देखूंगा, FD से ज़्यादा रिटर्न मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। बस वैसे स्टॉक्स चाहिए कि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूँ, लेकिन हर रोज़ मुझे मेहनत नहीं करनी है, हर रोज़ मुझे वो स्टॉक्स के रिटर्न्स नहीं देखने हैं, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल जब भी देखूँ तब इन्फ्लेशन को बीट किया हो, FD से ज़्यादा रिटर्न्स मिले हों और बहुत ज़्यादा रिस्की ना हो, ये स्टॉक्स काफ़ी स्टेबल हो मेरे पोर्टफोलियो में। तो जो बेस वाले स्टॉक्स हम कहते हैं जिनको लगातार ऐड करते रहने चाहिए, वो स्टॉक्स कौन से होंगे? बिल्कुल, एक बेहतरीन वन ऑफ माय फेवरेट्स जिसका नाम है वजीर सुल्तान टोबैको, VST इंडस्ट्रीज मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स रहा है, और मैंने हर नीचे के लेवल्स पे, ऊपर के लेवल्स पे हरदम रेकमेंड करते हुए आया हूं। और मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगी, जो आपने बोला FD के रिटर्न्स को बीट करे, इनके जो डिविडेंड यील्ड है 3.5% का डिविडेंड यील्ड, और बहुत ही खरी कंपनी है। और जहां पे देखिए राधा किशन जी दमानी जैसे दिग्गज इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जिस फंडामेंटल्स पे बैठा और जिस वैल्यूएशन पे बैठा वो एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है कि 17 के P मल्टीपल पे कोई स्टॉक मिले जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48%, जीरो डेट कंपनी, ऐसा डिविडेंड, और 32 मतलब करीब जो प्रॉफिट का कैगर है वो करीब 20% का हो, तो ग्रोथ भी है, कंजर्वेटिव भी है, डाउनसाइड भी नहीं है। अच्छा, डाउनसाइड भी आती है तो डरना नहीं है। 3000 3200 ये एक ऐसा लेवल है जहां से नीचे ये स्टॉक जल्दी से जाएगा नहीं। और अभी जो लेवल्स है, आज पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा बड़ा जरूर है स्टॉक, बट मुझे लगता है कि इसको
डिप्स पे भी खरीदारी करें, घबराना नहीं है, हर डिक्लाइंस पे खरीदते रहें। एसआईपी टाइप का स्टॉक है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से आराम से आने वाले दिनों में 4130 का मैंने छोटा टारगेट दिया, बट अगेन दिस इज अ बाय एंड फॉरगेट स्टोरी, और 4500 के लेवल्स भी आने वाले महीनों में दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो ये ऐसे स्टॉक्स है जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, बहुत ही तेज़ी से, रफ्तार से नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन कांस्टेंट गेन्स आपको मिलते रहेंगे। और आप देखिए रिस्क नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा कम रिस्क है यहाँ पे, रिटर्न्स भी आपको कॉन्स्टेंटली मिलते हुए दिखेंगे इस स्टॉक्स में। तो वीएसटी ये पहला स्टॉक है इस पोर्टफोलियो का। बताइए संदीप जी, दूसरा जो स्टॉक है इस पोर्टफोलियो में वो कौन सा होगा? एक एमएनसी दिग्गज पेंट की कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो इंडिया की सब्सिडियरी है, एक्सो नोबेल इंडिया। बढ़िया बात यह है इस स्टॉक में, ये स्टॉक जब मार्केट क्रैक भी करता है तो भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है, और अब ये मार्केट इतना ऊपर भी चला गया तो ये स्टॉक अपने एक लेवल पे ही मेंटेन्ड है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। और आने वाले दिनों में देखिए, अगर एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलॉग ये सारे चल रहे हैं, ये स्टॉक थोड़ा कम परफॉर्म किया, तो इसलिए मुझे और ज्यादा कन्विक्शन आता है, क्योंकि इतनी बड़ी पेडिग्री और इतना स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज हो तो कभी भी कोई भी अगर स्ट्रैटेजी में कोई ट्विकिंग हो और कोई बेहतर ग्रोथ स्ट्रैटेजी ले आए तो ये स्टॉक भी बहुत भयंकर चल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। डिविडेंड यील्ड, अगेन मैंने कोशिश की कि डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक इसमें डाले, तो 2.25% का डिविडेंड यील्ड है, वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता है, ऊपर के लेवल्स 2500 2550 गए में, उसके सामने आज भी ये 2200 पे मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया लेवल्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटर्न नंबर्स है और जो डिविडेंड यील्ड है, जो पेरेंटेज है, और पेरेंटेज में तो ये होता ही है एमएनसी में 75% की शेयर होल्डिंग, और फिर एफआईआईज डीआईआईज का तो देखिए इन पे पूरा भरोसा रहता है, तो रिटेल में बहुत कम होल्डिंग। और इवन एशियन पेंट्स जो इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इनका, उनका भी 4.5% का इसमें स्टेक है, तो उससे भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। सो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक को आराम से इस लेवल पे लीजिए। 2490 का मैंने टारगेट दिया है, बट अगेन डरना नहीं है, ये स्टॉक्स में नीचे भी आए तो घबराना नहीं है, इनको लेके रखिए और डटे रहिए, क्योंकि ऐसा माहौल में यही स्टॉक्स आपको आपके पोर्टफोलियो को विजयी करवाएगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बिल्कुल होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, एक और बार हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन स्टोरी है वो बहुत ही मजबूती से प्ले आउट करती हुई दिखेगी आने वाले समय में। और यहाँ पे आप देखिए एक और पेंट कंपनी आपके लिए आती हुई दिख रही है जो कि कंजम्पशन से जुड़ी हुई है, एक्सो नोबेल जिसकी हम बात करते हैं। और इसका भी आप देखिए जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी दमदार है, डिफरेंट सेगमेंट्स को केटर करती है, जो एक पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। ग्रोथ स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो एक्सो नोबेल इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दूसरा स्टॉक है जो आपको अपने सेफ पोर्टफोलियो, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय आपको मिलती हुई दिख रही है। बताइए तीसरा स्टॉक कौन सा होगा इस कैटेगरी में? देखिए, फार्मा स्टॉक नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता, और फार्मा स्टॉक में भी देखिए जो डोमेस्टिक कंजम्पशन में ज्यादा काम आता हो, वैसे ही मैंने एक फार्मा स्टॉक ढूंढा हुआ है, एफडीसी लिमिटेड। आपने, मैंने, जितने भी दर्शक है, सब ने इनके प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, दैट इज इलेक्ट्रॉल, इनर्जॉल, जिफी, जोकॉन, ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं, माइकोडम, इनके बहुत जबरदस्त ब्रांड्स हैं। और इलेक्ट्रॉल तो ऐसा कि अभी जो भी बीमारी हो रही है उसमें बहुत काम आता है, डिहाइड्रेशन सॉल्ट के लिए। और ओआरएस का ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है, और जो फंडामेंटल्स है वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते। देखिए सिर्फ 19 के पी मल्टीपल पे एक फार्मा स्टॉक मिल रहा है, 22-23 का रिटर्न नंबर है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर है 20% की। और अगेन इसमें भी जो खास बात है, 405 का हायर लेवल्स है, उसके सामने आज ये 360 पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। और जिस तरीके की पेडिग्री, जिस तरीके की पुरानी कंपनी है, और जो पिछला क्वार्टर गया जून का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स इन्होंने दिया, ऑलमोस्ट 100 करोड़ का पैट दिया, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। और भरोसा तो देखिए प्रोमोटर्स का तो है ही है, एफआईआईज डीआईआईज का भी पूरा भरोसा बना हुआ है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे अगर लेते हैं तो आराम से 410 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पे जिस तरह से हम देखते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर रोज़ भी जितने भी जितने भी कंज्यूमर होते हैं वो इनका कंजम्पशन करते हैं। एफटीसी लिमिटेड, और जिन लेवल्स पर भी संदीप जी आपने इनको रेकमेंड किया है, यहाँ से शानदार रिटर्न्स यहाँ से बनते हुए दिखे हैं। अभी भी मौके हैं अच्छे जहाँ पे आप इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और अच्छे खासे जो रिटर्न्स हैं वो आपको लगातार ये देता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। रिस्क कम है इसमें। ये तीनों स्टॉक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं काफ़ी कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्स्टेंट रिटर्न्स जो हैं वो धीरे धीरे इसमें मिलते हुए
दिखेंगे। सबसे पहले FTC जिसके हमने बात की, इसके साथ ही VST इंडस्ट्रीज और एक्सो नोबल इंडिया हमने बात की। ये 3 स्टॉक्स हैं जो कि आप अपने कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। लगातार जो स्टेबिलिटी है वो आपको ये पोर्टफोलियो देता हुआ दिखेगा। जो बेस होता है वो ये पोर्टफोलियो में आपके लिए ये तीनों स्टॉक्स बनाते हुए दिखेंगे। संदीप जी, अगर हम बात करें दशहरे की या फिर हम किसी भी त्यौहार की बात कर ले, तो एक ऐसी मिठाई होती है, एक ऐसी स्पेशल डिश होती है जो सबसे खास होती है। अगर आप वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो फेस्टिवल, तो ये खाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बताइए, दशहरे पर जो हम बात कर रहे हैं और जलेबी जिसकी हम बात करते हैं, आपको अच्छी लगती है? हाँ, बिल्कुल लगती है। देखिए, जलेबी तो फेवरेट है और जलेबी हमारे राजस्थान में कई जगह बहुत जबरदस्त केसर के साथ मिलती है। और जलेबी जैसा सीधा, हालांकि जलेबी जैसा सीधा हम लोग खींचने के लिए बोलते हैं, बट ओवरऑल एक बहुत ही सीधा साधा बेहतरीन स्टॉक मैं इस पर्टिकुलर थीम के लिए लाया हूं। और मुझे लगता है कि ऐसा स्टॉक है ये जो कि इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को अगर आपको ओन करना है, और अगर भगवान मुझे बोले कि एक स्टॉक चाहिए, राम भगवान बोले, तो मैं वो बोलूंगा कि HDFC लिमिटेड है, जो कि बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है। मैंने ऐसी क्वालिटी, ऐसी पेडिग्री, ऐसी ग्रोथ बहुत कम स्टॉक्स में देखी है। अगर हम इतने स्टॉक्स को लाते हैं, मैं जेम्स आपके जेम्स में या ओवरऑल SPL मिड कैप सब मिला के 450-500 स्टॉक दिए हैं, बट ये स्टॉक मेरा अति प्रिय है। मैंने हर बार इस स्टॉक को बहुत ज्यादा रेकमेंड किया है। और HDFC लिमिटेड की खास बात यह है, वैल्यूएशन जिसके भी सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं है। हाउसिंग फाइनेंस जबरदस्त चलने वाला है, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में सरकार का फोकस है, लोगों को बड़ा घर लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहे हैं, रियल एस्टेट में माहौल वापस से बन रहा है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को अगर खरीदना तो यही स्टॉक है, क्योंकि ये एक तरीके से होल्डिंग कंपनी भी है। HDFC बैंक, HDFC अर्गो जिसका IPO आने वाला है, HDB फाइनेंशियल्स, सारे म्यूचुअल फंड, सब इनकी जो कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सब में ये लीडर है अपने सेगमेंट में। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी इंडिया में है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। ऐसे स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली स्टॉक को बिल्कुल लेके भूले वैसा स्टॉक है ये। 17-18%, 20% की कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली ग्रोथ देने वाला कोई ग्रुप, तो होल्डिंग कंपनी नेचर भी है, मेन काम भी बहुत बढ़िया है, हर सारी चीजें मुझे बढ़िया लगती है। और उससे भी बढ़िया बात, बहुत ज्यादा चलानी, और अगर निफ्टी को तेज करने वाला स्टॉक है तो ये HDFC ट्विंस, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक। और अभी देखिए NSE ने भी FIN 50 जिसको अभी मंगलवार को ये लोग सेटल कर रहे हैं, वहां पे भी HDFC लिमिटेड का बहुत बड़ा वेटेज है। तो आई एम वेरी फोकस्ड एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 3150 के तो मैंने छोटे टारगेट दिए हैं, बट लेके भूलने वाला स्टॉक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये तो जलेबी विथ रबड़ी है संदीप जी, ये सिर्फ जलेबी स्टॉक नहीं है। जिस तरह से हम कहते हैं कि दशहरा अगर आप मनाते हैं और जलेबी के बिना अधूरा है, वैसे ही आपका पोर्टफोलियो HDFC ट्विंस के बिना अधूरा ही लगता है। और ये स्टॉक है जहां पे आपको कांस्टेंट गेन्स, और ये मस्ट हैव है आपके पोर्टफोलियो में, जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये 10 स्टॉक्स थे आपके लिए जो आज आपको संदीप जी ने रेकमेंड किए हैं। अगर आप ये 10 स्टॉक्स खरीदते हैं तो बहुत ही बैलेंस पोर्टफोलियो आपका यहाँ से बन सकता है, शुरुआत काफ़ी दमदार हो सकती है। संदीप जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ और ये सारे जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए, दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आपको एक बार फिर दशहरे की शुभकामनाएं। थैंक यू।